हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राजेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल न्यू भारत ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि स्प्रे नोजल का डिस्टेंस जो है ब्लेड से कितना होना चाहिए, इसे किस हिसाब से कंसीडर किया जाता है और इसका फार्मूला क्या है कंसीडर करने का। दूसरा, हम ये समझेंगे कि जो हमारे नोजल्स लगे होते हैं उस नोजल्स पे कुछ नंबर लिखे होते हैं, उन नंबरों का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भाई मेरे इस चैनल पे नए हैं, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे जो अपरन में जो राइजर है और रिंग है, उस रिंग में सीरियल नंबर से कुछ नोजल्स लगे होते हैं जो, और राइजर में भी सीरियल नंबर से नोजल लगे रहते हैं जो फुलकोन के होते हैं। और उन नोजल पे जो है नंबर्स लिखे होते हैं। उन नंबरों का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए रिंग में हम लगाते हैं 80 65 60 65 और 50 65 सेक्शन साइज के हिसाब से हम मतलब जो है नोजल का कंसीडर करते हैं हम लोग। और ये नोजल जो है एकदम बराबर डिस्टेंस पे रहना चाहिए, नहीं तो हमारा जो ब्लेड में जो है इफेक्टेड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे हमारा जो नोजल लगा है जैसे 80 65 का है, तो 80 65 का मतलब ये होता है कि 80 65 में से जो 2 अंक आगे का होता है वो अंक जो है हमारा एलपीएम को शो करता है, और जो पीछे के 2 अंक होते हैं वो डिग्री को शो करता है, यानी एंगल को शो करता है। यानी हमारा जो है एलपीएम का मतलब होता है लीटर पर मिनट। यानी 80 65 का नोजल जो है हमारा 80 लीटर पानी पर मिनट 65 डिग्री के कोण के एंगल से जो बनाकर जो है हमारा ब्लेड पे जो है वो मार रहा है। यदि 60 65 का है तो वही है कि 60 लीटर पानी हमारा 65 डिग्री एंगल से जो है हमारा ब्लेड पे जो है वो फेंक रहा है या मार रहा है। वो 50 65 है तो वो भी वही है, 50 लीटर पानी पर मिनट हमारा जो है 65 डिग्री के कोण पे जो है हमारा पानी ब्लेड पे फेंक रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें राइजर को लगाते समय जो है हमें ये कंसीडर करना होता है, ये ध्यान देना होता है कि हमें नोजल का डिस्टेंस जो है ब्लेड से जो है कितना रखना चाहिए। उस कंडीशन में हम जो है फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं कि हमें जो है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो फार्मूला जो है हमारा इस प्रकार है कि L इक्वल टू A इंटू टेन थीटा इंटू सेक्शन साइज। तो फ्रेंड्स, चलते हैं थोड़ा सा इसे एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। फिगर हमने एक बनाया है, चित्र बनाया है, इसके माध्यम से थोड़ा हम समझ लेते हैं कि इसे कैसे हम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है ड्राइंग है और इसमें जो हमने जो है 100 का सेक्शन लिया है, और ये जो साइड साइड से जो है हमने जो है ये नोजल दिखाया गया है आपका। ये नोजल से जो है हमारा जो है पानी जो है ये ब्लेड पे जो है 65 डिग्री के एंगल से जो है हमारा ब्लेड पे जो है ये पानी फेंक रहा है। और इसको जो है ये कोण को जो है ए से हमने दर्शाया है, एंगल यानी एंगल ए से दर्शाया है, और ये ब्लेड से जो है एंगल के बीचों बीच जो गया है वो हमारा डिस्टेंस है यानी एल है। हमें एल ही निकालना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो ब्लेड से जो है और एंगल के बीचों बीच हमने लाइन जो खींचा है वो लाइन जो है 2 भागों में डिवाइड होता है। इसलिए जो है हम 65 डिग्री को जो है हम 2 भागों में हम जो है डिवाइड करेंगे, और हमारा जो सेक्शन का जो आधा है इधर फेंक रहा है आधा उधर फेंक रहा है, उसको भी हम सेक्शन को भी हम डिवाइड करेंगे। अगर यदि हमें 100 का सेक्शन लेना है तो 100 के सेक्शन को भी हम डिवाइड करेंगे, यानी सेक्शन बाई 2, यानी 100 का सेक्शन है तो उसे जो है 100 बाई 2 को डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। अगर 150 का है तो वो 75 आ जाएगा, और 200 का है तो वो सीधे 100 आएगा सेक्शन। और एंगल हमारा वही बनेगा जो 65 डिग्री बन रहा है, सेम सेक्शन में भी वही डिग्री बनेगा हमारा। तो इस प्रकार से हम मतलब जो है इसको निकालते हैं। तो जैसे फार्मूला हमारा जो है L इक्वल टू A इंटू टेन थीटा इंटू सेक्शन साइज। L जो हमारा हो गया नोजल का डिस्टेंस हो गया, और A जो है हमारा
ये एंगल डिग्री यानी एंगल जो है ये हमारा 65 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल का हमारा जो हाफ हो जाएगा 32.5 और सेक्शन का हाफ होगा, जैसे हमने 100 का सेक्शन लिया है तो उसका हाफ हो जाएगा 50। तो चलिए इस पे जो है थोड़ा सा हम मान रखते हैं और मान रख के निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है इसका। तो एल हमें निकालना है और ए यानी ए हमारा जो एंगल है, एंगल का मान हमने जो है 32.5 रखा है और इंटू 10 थीटा इंटू 50 यानी सेक्शन साइज है तो सेक्शन का आधा हमने रखा है 50। तो L इक्वल टू 32.5 इंटू 50। तो 10 थीटा 32.5 का मान आता है आपका 1.886 इंटू 50 यानी 10 थीटा का मान हमारा, मतलब थीटा का मान जो है 32.5 का जो 10 थीटा बनेगा उसका मान जो है हमारा 1.886 आया। हम इसे जो है 1.9 भी लिख सकते हैं इंटू 50। अब इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका जो है 95 mm डिस्टेंस आ जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स ये 95 जो है हमारा 100 के सेक्शन में आ रहा है, तो हम एक्चुअली 95 नहीं रखते हैं, 95 से जो है थोड़ा सा बढ़ के रखते हैं, 5, 10, 15 mm तक भी हम बढ़ के रखते हैं। इसलिए जैसे हमें जो सेक्शन चलाना होता है, जैसे 100 का, 125 का, 130 का, 150, 160 का चलाना होता है, तो उस कंडीशन में हमें जो है राइजर को बार बार चेंज ना करना पड़े, इसलिए जो है हमें जो है थोड़ा सा डिस्टेंस को जो है मैनेज करके चलना पड़ता है, यानी हमें जो है डिस्टेंस जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है उस कंडीशन में। हमारा इस कंडीशन में जो है थोड़ा सा नोजल वही जो है चेंज होते हैं, जो सेक्शन साइज में हमारा जो चेंज होता है तो थोड़ा नोजल चेंज करते हैं, बाकी सब हमारा वही रिंग वही हमारा राइजर रहता है, थोड़ा सा डिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी छोटी सी जो है इंफॉर्मेशन थी, मैं समझ सकूंगा कि मतलब आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।